प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुशीला पांडे, बोरीवली, मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं जहाँ भी कोई पूजा होता है वहाँ जाकर भोलेनाथ का, माता जी का जो भजन पचरा गाते हैं, शिव चर्चा होती है, जाके भजन पचरा गाते हैं। नाम जप जो है, जो आप वर्णन करते हैं, वो हो नहीं पाता है। क्या पचरा गाने से अपना कल्याण, गति, मुक्ति नहीं होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है जी। देखिए जी, ये जो पचरा, भजन, ये पद सब जो है, ये सब बैठ करके कोई प्रोग्राम करने के लिए, मनोरंजन के लिए ये सब गाया जाता है। इससे कोई गति मुक्ति होगा कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, हमको जो है कोई काम कर देंगे, हमारा संकट दूर कर देंगे, इससे कोई रिद्धि सिद्धि मिल जाएगा, कि कोई इससे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, भक्ति मिल जाएगा, मुक्ति हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं होता है। ये सब जो भजन सब गाई जाती है, अपना कोई प्रोग्राम हो रहा है, जैसे शादी का प्रोग्राम हो या कोई और जैसे नवरात्र चल रहा है या कोई और पूजा हो रहा है, वहाँ जाके कुछ औरतें, कुछ आदमी मिल के प्रोग्राम को जो है थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए थोड़ा पचरा, भजन भजन सब गा करके एक मनोरंजन करते। इसमें सबका लक्ष्य ताल, कला, संगीत, इसमें ही मन रहता है। अपना गा के मौज करके अपना अगर समय पास करके जाते हैं। इसमें कोई भक्ति या कोई इसमें कोई साधना इसको नहीं कहा जाता है। हाँ, बेकार नहीं है। जैसे फिल्म गाना गाने से और अन्य गाना गाने से जो भगवान की सब भजन गाते हैं वो ठीक है। वो इसी तरह है, ऐसा भक्ति है जैसे कोई 1 रुपया का भक्ति है। जैसे नाम जप, नाम जप जो है उसका करोड़ रुपया की भक्ति है। अगर कोई नाम जप करता है एकांत में भगवान का, राम 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 राम, हरे कृष्ण जप कर रहा है, नारायण नारायण जप कर रहा है, एकांत में भगवान का सुंदर रूप का चिंतन कर रहा है, बैठ के भगवत नाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जप कर रहा है, तो ये बड़ी साधना मानी जाती है। ये करोड़ों अरब रुपया की चीज़ है, कमाई है। जितने हमारा संसार में बड़े बड़े भक्त हुए, चाहे कबीर लो, चाहे तुलसी लो, चाहे मीरा लो, चाहे ध्रुव लो, चाहे प्रहलाद लो। ध्रुव ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप किया, तब जाकर के भगवान का दर्शन हुआ। और प्रहलाद ने नारायण नारायण जपा, तब वो भगवत दर्शन हुआ। हनुमान जी राम राम जपते हैं, नारद जी नारायण नारायण जपते हैं, कबीर राम नाम, तुलसी राम नाम, जितने सब बड़े बड़े संसार में भक्त हुए हैं, सब हरिनाम जप करके भगवान का सुंदर रूप का स्मरण करके, उनको प्रार्थना करके, व्याकुल होके उनके लिए रो के तब पाया है। सब भक्त बने हैं, उनका कल्याण हुआ है। आज तक कोई ऐसी कहानी नहीं है कि कोई आदमी या औरत जाकर वहाँ थोड़ा पचरा गा कर भजन पद गा लिया, वहाँ जाकर थोड़ा 2-4 पद गा लिया, वहाँ प्रोग्राम हो रहा था, जाके थोड़ा भजन गा लिया, इससे उसको बहुत बड़ा उसको ज्ञान मिल गया कि भगवान उनको दर्शन दे दिए, कि वह बहुत बड़ा उसने जो है सिद्धि प्राप्त कर लिया। ऐसे कुछ नहीं होता। अभी तक कोई संसार में ऐसी कहानी नहीं है, क्योंकि ना ये कोई साधना नहीं है, मनोरंजन नहीं। 1 रुपया का भक्ति, अगर कोई व्यक्ति बैठ करके हरिनाम जप कर रहा है, भगवान का रूप का चिंतन कर रहा है, 1 घंटा मान लीजिए जप किया, तो ये करोड़ रुपया की भक्ति है। लेकिन कोई आदमी और तो मिल करके कहीं प्रोग्राम हो रहा है, बैठ करके भजन सब गा रहे हैं, पचरा फचरा जो आजकल सब निकला है, गा रहे हैं, तो वो भी 1 घंटा करेंगे तो वो 1 रुपया का भक्ति होगा। मैं तो ज़्यादा कह दिया, 1 रुपया भी नहीं है, हाँ, फिर भी मान लीजिए 1 रुपया। लेकिन वही 1 घंटा अगर भगवान का नाम जप करके, भगवान का सुंदर रूप का चिंतन करके जप किया जाए, स्मरण किया जाए, उनको प्रार्थना किया जाए, ये अगर भक्ति कोई कर रहा है, तो ये करोड़ों रुपया क्या, अरब रुपया की भक्ति है, इसका कोई गिनती नहीं है। ये भजन पचरा फचरा गाना, ये सब मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए सब जो है करते हैं। ज़्यादा करके औरत लोग जो है देखेंगे, काम धाम सब पूरा हो गया, अपना खाना पीना बना लिए, कपड़ा वपड़ा धो लिया, अब क्या करें, चलो कोई पचरा हो रहा है, भजन हो रहा है,
बैठ के थोड़ा वहाँ गाए बजाए नाचे कूदे अपना आ जाए। ऐसे आप 1000 वर्ष साल तक आप ऐसे पचरा गाते रहिए, भजन गाते रहिए, ना जीवन में कोई परिवर्तन होगा, ना कुछ उनको फायदा होगा, ना कुछ उनको मिलेगा, ना कोई भगवान प्रसन्न होंगे। लेकिन वही अगर हरिनाम जप खाली कोई 6 महीना 1 साल बढ़िया से कर लेवे तो भगवान का कृपा हो जाएगा, उनका दर्शन हो जाएगा, हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रकट हो जाएगा। इसलिए इस संसार में जो भी पाया भगवत नाम जप करके पाया। अगर राक्षसों को भी ले लीजिए, रावण भी जो है शिव जी का जो है दिन रात नाम जप करते 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 हिमालय में तपस्या किया, तब जाकर शिव जी प्रसन्न हुए, उनको वरदान दिए। वहाँ पर बैठ करके रावण जो है पचरा नहीं गा रहा था कि भोलेनाथ का बरात चली है, इसे गा गा के वहाँ पर कोई भगवान प्रसन्न नहीं किया था। ब्रह्मा जी की तपस्या किया जो है विभीषण कुंभकर्ण ये सब ने जो है ओम ब्रह्मण देवाय नमः ब्रह्मा जी का नाम जप करके प्राप्त किया। वहाँ पर बैठ करके ब्रह्मा जी के जो है पुत्रवा नारदवा हो ऐसे गा गा के कोई भगवान को प्राप्त नहीं करता है, ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं गया। ये सब क्या है, मनोरंजन है सब, ये सब नौटंकी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ, ये सब टाइम पास के लिए, काम धंधा सब बंद हो गया, खाना पीना सब बन गया, कपड़ा हत्ता सब धो लिया, अब कोई काम नहीं है, चलो भाई कहाँ पर भजन पचरा हो रहा है, जाए थोड़ा नाचे गाए कूद के आ जाए। इस सब लोग जाते मनोरंजन करके आते हैं, इसे कोई भक्ति नहीं है ना इससे कोई फायदा होता है। अभी तक कोई भी ऐसे भक्त कहा नहीं जो ये सब करके पाया है, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे बाणासुर हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद, चाहे किसी प्रकार का कोई भक्त अगर किसी को पाया है तो भगवत नाम जप करके पाया है। ये माता जी का पचरा गाने से माता जी को प्रसन्न होकर किसी को दर्शन नहीं दिया देता है। हाँ, लेकिन क्या है, लोग को ये सब ज्ञान न होने के कारण सोचते हैं कि बड़ा ऐसा कंठ सुंदर है, बड़ा अच्छा गा रहा है, अच्छा बजा रहा है, बहुत बड़े भक्त है। ये सब जो है अभी हमारे ये मनोज तिवारी है, अनुराधा पौड़वाल है, ये सब कितने भजन गाए हैं माता जी के, सारा दुनिया में गूंज रहा है। अनुराधा पौड़वाल का आदमी भी मर गया, उसका लड़का भी मर गया, कहाँ कौन आएगा बचाए देवी माता। बड़े भक्त, ये सब क्या है, कोई भक्त ठीक है पैसा कमाने के लिए जाएंगे वहाँ पर थोड़ा गाएंगे बजाएंगे, तो कुछ लोग आजकल तो पैसा कमाने का धंधा भी खोल लिए है, सब जाकर प्रोग्राम बनाए कमाते हैं। श्री राम। तो कहने का मतलब ये है, अभी तक जो है जितने भी गायक हमारे जो देश में गा रहे हैं, ये लोग कोई भगत थोड़ी है, ये सब पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, स्वर कंठ थोड़ा अच्छा है गा करके कैसेट बना करके ये सब दुनिया वाले को जो है पेश करते हैं। दुनिया वाले गा बजा के थोड़ा मनोरंजन करते हैं। ना वो गाने वाला कोई भगत है, ना तुम लोग सुनने वाले की भगत हो, ना तुम गाने वालों कोई इससे कोई भक्ति कुछ नहीं है। हाँ है, एकदम बेकार नहीं बोल रहा, 1 रुपया का 1 कौड़ी का भक्ति है, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आप जो गली गली घूम घूम के ये पचरा गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, ठीक है, आपका टाइम पास नहीं हो रहा है तो जाइए, कभी कभी चल दिए, लेकिन आपको अगर चाहते हैं यहाँ हम आपका कल्याण हो, यहाँ पर ज्ञान मिले, वैराग्य मिले, भगवान आपकी कृपा करे, आपका संकट निवारण हो, भगवान प्रसन्न हो, कुछ आपको और यहाँ पर ही कल्याण हो, मरने के बाद भी संसार से उद्धार हो, तो आपकी ये पचरा फचरा लगा करके भगवान का नाम जप, भगवान का नाम का जप, राम कृष्ण हरि या राम राम, कोई एक गुरु संत से दीक्षा लेकर के राम नाम जप कीजिए, भगवान का सुंदर रूप का चिंतन कीजिए, ध्यान कीजिए, एकांत में बैठे भगवान को प्रार्थना कीजिए। भगवान का जो लीला धाम जो है सब जो लीला की है, वृंदावन, अयोध्या, काशी, बद्रीनाथ, हरिद्वार, कभी कभी समय निकाल कर भ्रमण कीजिए। आपके मंदिर अगर अगल बगल में जाकर भगवान की पूजा कीजिए, अपने घर में भी भगवान का पूजा आरती कीजिए। ये सब भक्ति करने से आपका ऊपर भगवान प्रसन्न होंगे, आपका कल्याण होगा, ज्ञान भक्ति मिलेगा। ये जगह जगह जाकर कूदने से, नाचने से, गाने से, ढोलक लटका के कुछ नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ हमारे कितने चेला चली है, ये बम्बई में ही रहते हैं, बस सुबह होते ही अपना थोड़ा सा काम दाम जल्दी जल्दी कर देंगे, ढोलक लटका के, मजा लटका के, गली 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 जाके से वो डुब 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 बजा के कितने सब पचरा गाते हैं, भजन गाते हैं। उनको देख रहा 20 साल से कर रहे हैं, जो गधा को जो गधा ऐसे ही, ना कोई ज्ञान है, ना कोई भक्ति है, ना कोई, ऐसे आप 1000 साल कर दो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन कुछ ऐसे भक्त हमारा है जो हरिनाम जप में लग गए हैं,
उनका मन में ऐसे वैराग्य जग गया है, ऐसे भक्ति जग गया है कि हरिनाम के अलावा उनको कोई अच्छा नहीं लगता है। तो कहने का मतलब ये है, ये आप जो है ये सब चक्कर छोड़िए। हाँ, कभी बाई चांस से कहाँ हो रहा है, बगल में जाके 10 मिनट कहाँ बैठ गया, भजन भजन गा लिया, ऐसे। लेकिन ये सब जो है एक यही साधना है, इससे हमारा कल्याण होगा, इससे हमारा कोई भक्ति होगा, इससे कुछ नहीं होगा। आपको अगर भक्ति करना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उनका नाम जप कीजिए, नाम का स्मरण कीजिए, हरिनाम जप कीजिए, एकांत में बैठ के भगवान का रूप का चिंतन कीजिए, उनको प्रार्थना कीजिए। अगर बैठने को समय नहीं है, काम दाम है, तो काम दाम करते करते भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान को याद कीजिए। गोपियाँ सब काम करती थी, लेकिन भगवान कृष्ण को याद करते करते कृष्ण कृष्ण जप करती रहती थी। तो इसी प्रकार जब कोई भगवत नाम, भगवत रूप चिंतन में मन लगाएगा, ये भक्ति है, असली भक्ति यही है। बाकी सब जो है साधारण भक्ति है, एकदम बेकार नहीं का। देख भाई, धन मतलब क्या है? करोड़ रुपया भी धन है, 1 रुपया भी धन है, 5 पैसा अठन्नी भी धन ही कहलाता है। लेकिन अठन्नी से आप क्या कर सकते हो? कहाँ पर आप गए, 1 घंटा परिश्रम किया, अठन्नी मिला। कहाँ पर गए, दूसरी जगह पर आपने परिश्रम किया तो 1 करोड़ रुपया मिला। दोनों में अंतर है कि नहीं? आप गए, कहाँ बैठ के 1 घंटा जो है पचरा मचरा सब गा के आए, तो उससे आपको अठन्नी का फायदा होगा, थोड़ा सा भक्ति होगा। लेकिन 1 घंटा बैठ के हरिनाम जपेंगे तो करोड़ रुपया की भक्ति होगा। इसलिए ये सब के चक्कर करना चाहिए भाई, मना नहीं कर, कम। आजकल बहुत सारे लोग के बात सोचते हैं कि रामायण पाठ कर देने से, सुंदरकांड पाठ कर देने से, हनुमान चालीसा पाठ करने से हमारा सब भक्ति हो जाएगा। ये सब भक्ति नहीं है। मैं सबको बता देता हूँ, हनुमान चालीसा पाठ करना कोई भक्ति नहीं है। ये हनुमान चालीसा तुलिया नहीं, जो अपना कोई काम नहीं हो रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, कोई संकट आ गया है, ये सब कुछ दूर करने के लिए हनुमान चालीसा रचना किया गया है। ये सब पाठ करने से, हनुमान जी को मांगने से कुछ अगर कृपा किया तो कुछ संकट फंकट दूर हो जाएगा। नहीं तो वही भक्ति भाव से करो तो। सुंदरकांड पाठ करने से, रामायण पाठ करने से कोई भगवान प्रसन्न हो जाएंगे कि कोई भगवान दर्शन दे देंगे। आज तक कोई कहानी हमारा भक्तों के चरित्र में नहीं आया है ये किसी ने खाली सुंदरकांड पाठ करते करते हनुमान जी को दर्शन कर लिया, कि रामायण पढ़ते 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 भगवान प्रकट हो गए, ऐसा नहीं है। ये जितने पाठ है ये सब भी एक मनोरंजन के लिए किया जाता है, या तो उनका अपना काम सिद्धि के लिए किया जाता है। जी इसे पाठ करेंगे, इतना पाठ करने से हमारा जो हनुमान जी शायद कृपा कर देंगे, या देवी माता हमारा ऊपर कृपा कर देगी तो हमारा काम हो जाएगा। ये सब मनोकामना लेके लोग करते हैं। किसी का होता है, किसी का नहीं होता है। लाखों में किसी एक का हो गया तो वो सोचते कि हो गया। बिना भक्ति, बिना श्रद्धा से ये सब खाली पढ़ लेने से, लिख लेने से कुछ से कोई से नहीं होता है। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा कि पाठ न करे, करे पाठ करे, जो थोड़ा मोड़ा ऐसा करके भक्ति में मन को लगाए, नाम जप में, जिसी का भी आप भक्ति करें। श्री राम। तो हमारे जो है कितने लोग को ज्ञान न होने के कारण, एक बुढ़ा हमारा जो है आया था यूपी से, हमारा चला, बोला महाराज मैं प्रतिदिन 1 घंटा रामायण पाठ करता हूँ। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? बूढ़ा हो गया, मरने वाला है 2-4 साल में, क्या रामायण पाठ कर रहा है? बैठ के राम 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 जपी। अभी कौन सा उसमें से ज्ञान प्राप्त करना है तुमको? रामायण पाठ कर रहा है। वो रामायण पाठ करने को ही बहुत बड़ा भक्ति समझ बैठे हैं। अब आजकल तो पाठ भी आप जानते हैं कैसे। पाठ का मतलब है जिस प्रसंग को आप पाठ कर रहे, वो पाठ करते करते उसी प्रसंग में डूब जाना चाहिए। अगर भगवान के वनवास प्रसंग आप पाठ कर रहे हैं तो पाठ करते करते उसी लीला में डूब जाना चाहिए, आंखों से अश्रु आ जाने चाहिए। अगर विवाह प्रसंग पढ़ रहे तो आनंद में विभोर हो जाने चाहिए। ये सब उसको पढ़ने वाले को कुछ पता ही नहीं कौन सा प्रसंग मैं पढ़ रहा हूँ। आजकल तो हमारा उड़ीसा आदि में देखा है, रामायण पाठ 9 दिन का सो करते हैं, ब्याह से जाते हैं, 8-9 साधु जाते हैं, बस मंगल भवन मंगल हरि हरि मंगल भवन मंगल हरि जाम बंद के वचन सुनाए सुनिए हनुमत हरि सूर्यदेव। क्या ऐसा कोई पाठ है कि क्या ऐसा है? ये सब जैसे मनोरंजन, टाइम पास, जबरदस्ती, जैसे इससे क्या होने वाला है इससे? अभी मैं हरिद्वार गया था, वहाँ भी गंगा किनारे जो है एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पर अखंड रामायण पाठ चल रहा था। वहाँ पर जाए मैं 10 मिनट बैठा, क्या कौन बोल रहा है कुछ पता नहीं, बस बस
ढप 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 करके मजरा बजा रहे, ढप ढप ढोल के बजा रहे, बाबा जी लोग बैठे हैं दोस्तों, किस कौन क्या बोल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या है सब? ये सब भक्ति नहीं है, एक मनोरंजन है, एक टाइम पास है, एक ये ऐसा हो गया है सब। पाठ का मतलब जिस चीज का आप पाठ कर रहे उसी के अर्थ में डूब जाना चाहिए। तो ये तो ठीक है, कोई प्रोग्राम कोई घर में कर रहा है, मंदिर बना रहा है, प्रतिष्ठा कर रहा है, लोग सब मेहमान आए हैं, चलो भाई थोड़ा बैठ करके पाठ पाठ कराते, ये कर लेते, अच्छा है। लेकिन उससे अच्छा मैं 100 गुना कहूँगा, ये पाठ पाठ से अच्छा है हरिनाम कीर्तन करे। हमारा उड़ीसा में आप जाएंगे, बंगाल में जाएंगे, जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता है ये पाठ पाठ न करके कीर्तन करते हैं सब। जैसे कोई बुढ़ा मर गया, उसका 10 दिन का क्रिया होने के बाद 12वीं 13वीं के लास्ट दिन जो है सब मंडली बुला करके हरिनाम संकीर्तन करते हैं पूरा 4-5 घंटा, इसे कल्याण के लिए। शादी का अगर प्रोग्राम में देखा कहीं कहीं तो चलो भाई शादी हो गया, दूसरे दिन हरिनाम संकीर्तन कराते हैं। कितने लोग जो हो गया तेरा ही पूरा हो गया तो फिल्म, अमिताभ बच्चन का फिल्म लगाते हैं, या तो रामायण पाठ कराएंगे। ये सब क्या है? हरिनाम संकीर्तन कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा आप जपो, कैसे भी कीर्तन करो, वो कल्याणकारी है। जिस मिश्री का गोला है आप कैसे भी खाओ, ऐसे खाओ, मुंह में डालो, वो आपको जो है स्वादिष्ट होगा। लेकिन एक नारियल अगर आप लाए हैं तो उसको ऐसे तैसे खा देने से नहीं होगा। वो नारियल को जो है छिलका निकाल के उसको फोड़ के उसको व्यवस्थित करके तो खाना पड़ेगा। कोई अगर ऐसे सब्जी है, साग सब्जी किसी ने लाके आलू दे दिया है तो आलू को ऐसे खाने से नहीं हो जाएगा। आलू को फिर छिलका निकालो, फिर उसको उबालो, फिर सब्जी बना के खाओ, तब जाके फायदा करेगा। ऐसे ही जो है हरिनाम जो है कैसे भी जपो, मिश्री है। लेकिन ये पाठ पाठ सब जो है आलू सब्जी जैसा है, उसको छिलका निकालो, फिर काटो, फिर उबालो, फिर सब्जी बनाओ खाओ। ऐसे ही उसके अंदर अर्थ भावना सब रख करके पाठ करोगे तो जाकर कुछ फायदा होता है। लेकिन आजकल सब नौटंकी बन गया है। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, ठीक है कोई प्रोग्राम आप घर में कर रहे हैं, शादी ब्याह का, थोड़ा पाठ करा दिया, इससे अच्छा कीर्तन करे। हरिनाम संकीर्तन का अष्टयाम 24 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। मैं कितने हमारा भक्त लोग आते हैं, महाराज मेरे को घर में अखंड रामायण करने की इच्छा है। मैंने कहा बेवकूफ़ वाला काम मत करो, आ जाएंगे गाने वाले मंगल 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 हरि 10 बजे करके चुतिया बनाए चले जाएंगे। इसलिए तुम 4 आदमी 5 आदमी बुला करके अखंड हरि कीर्तन करो, भगवान का नाम जो है पूरा गूंज उठे गली गली आपके घर में। तो कितने भक्त ऐसे करते हैं, रामायण पाठ कैंसिल करके जो है हरि कीर्तन। कितने जो है शिव चर्चा वालों को बुला करके जो है औरत लोग आते हैं पचरा फचरा करने के आते, बोलते हमारे पचरा करने का, भजन गाने का, ये सब बंद करो, हरिनाम संकीर्तन करो। तो कितने हरिनाम संकीर्तन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जैसे इंसान सदैव ये सोचता है कि हमको जो है 10 रुपया की जगह पर अगर 1000 रुपया मिल रहा है तो हम 1000 रुपया की ओर दौड़ते हैं, ऐसे हमको जो है 1 रुपया अगर 10 रुपया मिल रहा है 1000 रुपया की ओर दौड़ना चाहिए। यानी कि जो छोटी मोटी भक्ति ये सब पचरा गाना, पाठ करना, ये राम सुंदर कांड, हनुमान चालीसा, ये सब छोड़ करके हमको हरिनाम जप, हरिनाम संकीर्तन, राम नाम जप की ज़्यादा मन को लगा करके भगवान का नाम जप, स्मरण चिंतन करके भगवान का भक्ति बढ़ाना चाहिए, उनके आशीर्वाद पाना चाहिए, और मरने के बाद भी कल्याण, यहाँ भी जो है भगवत कृपा प्राप्त करना चाहिए। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, मैं किसी का कोई चीज़ का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो सत्य बात बता देता हूँ। कोई रामायण पाठ का मैं विरोधी नहीं हूँ, कि कोई हनुमान चालीसा का विरोधी नहीं हूँ, या किसी का नहीं हूँ। मैं खुद ये सब किया हूँ, लेकिन ये करते 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 देखा किस में क्या फायदा है, किस में क्या है, ये सब अनुभव हमारा है। ये सब जितने पाठ 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 सब है, ये सब थोड़ा छोटी भक्ति है, कौड़ी के भक्ति है। यही हनुमान जी के सामने आप हनुमान चालीसा पाठ कीजिए, इतना प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन उनके सामने बैठ करके सीताराम 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 जब कीजिए तो आपके ऊपर उससे 100 गुना प्रसन्न हो जाएंगे। उनके सामने सुंदरकांड पाठ कीजिए हनुमान जी के सामने, इतना प्रसन्न नहीं होंगे कि ना उनका खुद का चरित्र है, खुद का चरित्र सुनने के लिए वो रुचिकर नहीं है, रामचरित्र सुनिबे कर रसिया। लेकिन उनके सामने बैठ करके राम का चर्चा, राम का नाम लीजिए, सीताराम सीताराम जब कीजिए तो एकदम राम नाम के रसिक है, वो गदगद हो जाएंगे।
तो कहने का मतलब ये है, इसलिए आप जो ये पचरा फचरा गा रहे हैं गली गली घूम के, भजन भजन, ये सब जो है सब प्रोग्राम पाठ फाठ, ये सब इसे कुछ नहीं, हाँ पैसा कुछ मिलता होगा, करते होंगे, ये सब कुछ साधारण गौण मनोरंजन के रूप में साइड में रख करके हरिनाम जप कीजिए, हरिस्मरण कीजिए, हरिचिंतन कीजिए, तब जाकर आपका कल्याण होगा। नहीं तो बाद से यहाँ भी आपका जिंदगी बेकार जाएगा, मरने के बाद भी दुर्गति होगी। जय श्री राम।